कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे, सब समझ गए। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम लोकेश सेठी है और मुझे समझ नहीं आ रहा आज मैं क्या बात करूं आपसे। साल का अंतिम दिन है ना, तो कुछ स्पेशल बात करनी जरूरी है, कुछ जरूरी बात करनी जरूरी है ना। मेरा नाम लोकेश सेठी है और लगभग 25 साल पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था। उससे पहले मेरा बिजनेस था स्टेशनरी का, पढ़ा लिखा कम हूँ, स्कूल पास आउट नहीं किया, तो अपनी दुकान चला रहा था। 1998 में मेरा एक दोस्त आया मेरे पास और एक ऐसी मीटिंग में मुझे बिठा दिया। सच बताऊं तो कुछ भी समझ नहीं आया और लगा सब फ्रॉड है, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये है वो है। और सिर्फ अपने दोस्त के फेथ पे इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उसने कहा मीटिंग में आ जा, मीटिंग में आना शुरू किया और जब मीटिंग में आना शुरू हुआ, बार बार मीटिंग में आता रहा, तब एक उम्मीद जागी कि एक ये बिजनेस है, शायद मेरी जिंदगी बदल दी। और उसको मैंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे सपने देखने शुरू किए और सपने पूरे होने भी शुरू हो गए। बहुत छोटी उम्र में पहला फॉरेन ट्रिप ले लिया था, बहुत छोटी उम्र में गाड़ी ले ली थी। उस समय सन 2000-2001 के आसपास मेरी इनकम 50,000 को क्रॉस कर रही थी, जो कि आज के आप 5 लाख रुपए मान सकते हो। सन 2000 आज से 20-22 साल पहले के 50,000 रुपए की अच्छी इनकम हुआ करती थी। सब कुछ बहुत बढ़िया था। 2004-5 में मेरी शादी हो गई थी, 5 में, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। उस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई और बिजनेस फ्लक्चुएट होने लगा और 2008 तक आते आते मैं कर्जे में आ गया। 2004 में मुझे इंडिया कवर भी किया था, 2002 में सॉरी, इंडिया ने भी मुझे कवर किया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ मैनेजमेंट चेंज हुई, कुछ चीजें आई जिसकी वजह से बिजनेस फ्लक्चुएट होने लगा और धीरे धीरे मैं कर्जे में आ गया। वो जो गाड़ी ली थी वो मुझे बेचनी पड़ गई, क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने शुरू हो गए और 2008 तक आते आते मुझे लगा ये बिजनेस बेकार का बिजनेस है, इसको पार्ट टाइम करना चाहिए, फुल टाइम नहीं करना चाहिए। मैं और मेरे अपलाइन को, उनको मिला वेस्टीज, उन्होंने वेस्टीज देखा और जब मुझे वेस्टीज दिखाया तो एक थका हुआ इंसान, हारा हुआ बुझा हुआ इंसान वेस्टीज के अंदर आया और ये सोच के आया कि यार 15-20 हजार रुपए मिल जाए मेरे लिए बहुत है, मेरा कितना सर्वाइवल हो जाए इस लाइफ में, वही बहुत है। सपने तो खैर बहुत दूर की बात है। और मुझे पता है 90% लोग यही सोच रहे होंगे। जब यहाँ बातें अभी राजीव जी ने बोली या राजीव जी से जो पहले जो अचीवर आए वो भी लाखों की बातें और बड़े बड़े सपनों की बातें कर रहे थे, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि यार सपने छोड़ो, अगर वेस्टीज से 50,000 या 40,000 या 30,000 भी पार्ट टाइम में आ जाए तो क्या बुरे है। और यही सेम सोच मेरी थी। मैं पहले साल सिल्वर डायरेक्टर रहा, मेरी इनकम 12-15 हजार से ऊपर नहीं बढ़ी। दूसरे साल भी मैं सिल्वर डायरेक्टर, मेरी इनकम 12-13 हजार रुपए, और तीसरे और चौथे साल तक भी मैं सिल्वर डायरेक्टर रहा और मेरी इनकम 12-13 हजार से ऊपर बढ़ नहीं पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। एक ऐसे 31 दिसंबर का टाइम था 2011 का और सब एक दूसरे को नया साल मुबारक कर रहे थे। मुझे आप एक बात बताइए ईमानदारी से, अगर सिर्फ नए साल की मुबारकबाद, मैंने आपको नहीं बोलूंगा सॉरी, अगर नए साल मुबारक बोलने से नया साल मुबारक हो जाता ना, फिर तो बात ही क्या थी। हमारा हर साल मुबारक जाता है कि नहीं है, पर गया क्या, सच बताओ, नहीं गया ना, नहीं गया ना। तो नए साल की मुबारक देने से कुछ नहीं होगा। नए साल में ऐसे काम करेंगे तब नया साल मुबारक होगा। हैप्पी दिवाली बोलने से दिवाली हैप्पी नहीं होगी। आप कुछ अचीवमेंट करोगे ना पूरे साल में, और जब जेब में बहुत सारा पैसा होगा। हम इस न्यू ईयर पे स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं है, हांगकांग में क्यों नहीं है, हम लोग दुबई में क्यों नहीं है अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि इतना पैसा नहीं है किसी के पास जो वहां जा सके। हमारा राइट रॉन्ग। तो इस सालों में ऐसे काम करें, ऐसा लेवल करें ताकि हमारे पास बहुत सारा पैसा आए और अगले साल का जब न्यू ईयर आए तो हम इंडिया में ना हो या किसी अच्छे होटल में हो या हम दुबई में हो या हांगकांग में हो, तब हमारा न्यू ईयर हैप्पी हो जाएगा। तो 2011 में मेरी भी लाइफ ऐसी ही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और मेरे एक डाउनलाइन से पास वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि समय को ना कभी आप पीछे से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि समय पीछे से गंजा होता है, उसके बाल नहीं होते। समय को हमेशा आगे से, क्योंकि जो समय बीत गया ना उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप सुबह आपने जो ब्रेकफास्ट में किया, आप चाहकर भी इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लंच में क्या खाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, है कि नहीं। तो मैंने देखा वेस्टीज में जो मुझसे पहले लोग आए थे, जो मेरे से पहले थे वो लोग कामयाब हो गए। जो मेरे साथ में लोग आए थे वो भी लाखों रुपए पहुंच गए। इवन जो मेरे बाद में आए थे वो भी लाखों पे पहुंच गए। तो उसका मतलब कभी ना कोई कमी तो मेरे अंदर ही है, क्योंकि वेस्टीज सबके लिए बराबर है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, सब कुछ सबके सेम है, तो मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरी है। तो मैंने उस दिन एक डिसीजन लिया
कि या तो 1 जनवरी 2013 आएगा नहीं, और अगर आ गया तो मेरी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर होगी। और 1 जनवरी 2013 आया, मेरी इनकम 1 लाख नहीं हुई, लेकिन मेरी इनकम जहां 12-13 हजार रुपए लटक रही थी, वो इनकम मेरी 71,000 पहुंची। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो मेरा हाईएस्ट गया वेस्टीज से, वो गया 12,61,000 रुपए का। जब मैं वेस्टीज में आया था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने पहली गाड़ी ली थी वैगनआर, सेकंड हैंड, बहुत मुश्किल से। दूसरी स्विफ्ट डिजायर 8 लाख रुपए की। तीसरी गाड़ी ऑडी Q3 42 लाख रुपए की, जो मैं चला रहा हूँ। और आज मेरे ग्रुप में बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑडी, मर्सिडीज, BMW चला रहे हैं, और बहुत लोग इस साल लेने भी वाले हैं। नॉर्मल गाड़ियों का मेरे को नंबर नहीं पता, 400-500 लोग नॉर्मल गाड़ियां भी ले चुके हैं। इस बिजनेस की अगर फॉरेन ट्रिप की बात करूं तो बहुत सारे हो चुके हैं। फाइन, इस साल फिर अभी हमारा वियतनाम का ट्रिप है, उसके बाद स्विट्जरलैंड का ट्रिप है, वो मैं अपनी फैमिली के साथ करूंगा, स्विट्जरलैंड का ट्रिप। फाइन, और उससे पहले साउथ अफ्रीका फैमिली के साथ किया था मैंने। यूएस 1 महीने की छुट्टियों में गया था, अपने लिए ड्रीम देखा था, तो एक महीने का छुट्टियों का ट्रिप था यूएस का। स्पेन था, बहुत सारे ट्रिप ले चुका हूँ। उसके अलावा अपने ड्रीम हाउस लिया था मैंने। फाइन, मेरे को मेरे कुछ लोग कहते थे कि पापा के मकान में रह रहा है, तेरे बस की कहाँ है ये वो। तो एक ड्रीम था कि मैं उस घर में रहूं जो मैंने अपने हाथ से बनाया है। वो मैंने सपना पूरा किया। जब मेरी इनकम 12-13 हजार रुपए थी, तो मैं वो घर देखने के लिए गया था कि जब मैं पैसा कमाऊंगा तो कैसा घर लूंगा। और आज पिछले 3 साल से मैं उस घर में रह रहा हूँ, मेरा ड्रीम हाउस है। यहाँ पर मैं ना कुछ लोगों से बातें करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आपके हार्ट को टच करना चाहूंगा। वाकई में अगर आप भगवान ने आपको इस दुनिया में भेज दिया ना, आ तो गए हैं, लेकिन आइए समझते हैं क्यों हमें वेस्टीज करना है बहुत जरूरी है, और क्यों अच्छे से करना है। क्यों साल पर साल निकलते जा रहे हैं, हमारा लेवल नहीं बढ़ता या कुछ नहीं होता, या आज हमारे पास वो चीज नहीं है जो हमारे पास होनी चाहिए। सर प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे प्लीज। सो खासतौर से मैं नए लोग जो हमारे बीच में आए हैं उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा कि अब तक आपने इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखी, इतने प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, बिजनेस के बारे में जाना, है ना। अब ये कुछ सवाल आपको अपने आप से करने हैं, कुछ सवाल आपको अपने आप से करने हैं। इसका जवाब आपको किसी को भी देना, अपने आप को देना है। और ये सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है, ये मैं बात पुराने लोगों की भी कर रहा हूँ। फाइन जी सर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मुझे याद है, मैं लैपटॉप देख लूं आपका। हाँ, इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट। एक आम इंसान के लिए वेस्टीज से बढ़िया बिजनेस जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। देखिए, बिजनेस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। आपके पास 5-10 करोड़ रुपए हैं, किसी के पास है यहाँ पे, जो अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बड़ा सा अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलिए और बहुत बिजनेस से खोलिए, और आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए करोड़पति बनने के लिए आपको खरबपति होना जरूरी है। कि आप लखपति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना हो जाए, तो आपको ज्यादा नहीं 2 या 3 करोड़ रुपए महीने के खर्च करने पड़ेंगे 5-10 लाख रुपए कमाने के लिए। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगभग बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट होता है, और वो एक आम इंसान को मौका देता है जीरो से हीरो बनने का। अगर वेस्टीज नहीं करेंगे तो ऐसा कौन सा बिजनेस करेंगे जिसमें आप काम करें 1%, बाकी 99% लोग आपके साथ काम करें। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी की है और सिर्फ आपको 1% काम करना है इस बिजनेस को प्रमोट करना। अब एक बात बताइए, कोई आज नया व्यक्ति आया है आपकी जो पहली बार आया हो, फर्स्ट टाइम, कोई है? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। सर आप नहीं पहली बार आए हैं सर? सर आपको कौन लेके आया है यहाँ पे? सर बैठे बैठे जवाब दे दीजिए। क्या नाम है भाई साहब का? शिव, बैठिए सर, बैठिए, थैंक यू सो मच। अब आप ध्यान से देखिए शिव कुमार जी को। शिव कुमार जी इस समय क्या कर रहे हैं? देखो, कुछ नहीं, आराम से बैठे। काम मीटिंग कौन कर रहा है? आप। काम कौन कर रहा है? आप। आपकी क्लोजिंग कौन कर रहा है? सिंपल। शिव कुमार जी, हॉल का रेंट बहुत ज्यादा है, ये आपने दिया है क्या? नो। नहीं दिया, देखो फ्री में हो रहा है। क्या बात है। मुझे एक बिजनेस दिखा दो आप, कोई भी बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हो, कोई छोटा पार्ट टाइम बिजनेस, पार्ट टाइम से पार्ट टाइम बिजनेस जोड़ते हो, आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपकी इतनी लायबिलिटीज होती है। 1 साल बिजनेस किया, 2 साल बिजनेस किया, नहीं चला तो लाखों रुपए डूब जाते हैं। यहाँ पे कोई वेस्टीज में आया, 1-2 साल किया, नहीं भी चला, तो भी मैं कहता हूँ क्या चला गया, सिंपल। और यहाँ पे कम से कम उम्मीद तो है लाखों रुपए कमाने की, बात तो वो भी नहीं होती है। तो इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट। अगर वेस्टीज नहीं करोगे तो क्या करोगे मुझे बता। If not me, if not now then when, अभी नहीं तो कब, है ना। इससे बढ़िया मौका मैं फिर बता रहा हूं
31 से बढ़िया मौका कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल क्या होता है, आजकल आदमी सोच रहा होता है अगले साल मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, खाना कम खाऊंगा, वेट लॉस करूंगा, होता है ना, एक्सरसाइज करूंगा, दारू पीनी छोड़ दूंगा, है कि नहीं? होता है नहीं होता? ये सब डिसीजन का टाइम है। और लोग हमेशा कहते हैं जनवरी जो है ना, जनवरी का महीना जो कल से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी हमें सपने दिखाता है और दिसंबर हमारी औकात बताता है कि हमने कितना किया कितना नहीं किया। तो जनवरी तो सपनों का ही महीना है। इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अभी नहीं तो कब? यार ऑलरेडी हमारी एज 20 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल हो चुकी है। देखिए, सॉरी टू से, माफी चाहूंगा, मैं अपने दम पे 22 साल की उम्र में फॉरेन ट्रिप होके आ गया था। 22 साल की उम्र में मुझे मौका लगा था, मुझे पता था यही बिजनेस ऐसा है जो मुझे फॉरेन ट्रिप घुमा सकता है, नहीं तो अपने पैसे से तो घूमना बहुत मुश्किल है। 24 साल की उम्र में मैंने अपने दम पे अपनी गाड़ी ले ली थी। मैं आज की बात नहीं कर रहा, सन 2002 की बात कर रहा हूँ। तब मैंने अपनी गाड़ी ले ली थी इस बिजनेस से, नेटवर्क मार्केटिंग से। मैं फॉरेन ट्रिप होके आ गया था, मेरी इनकम बहुत अच्छी हो गई थी। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप मुझे बताओ, एक 24 साल का लड़का, 25 साल का लड़का जो 5 लाख 7 लाख रुपए कमा रहा हो, 10 लाख रुपए कमा रहा हो, कहां पॉसिबल है? वेस्टीज में पॉसिबल है। इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अभी नहीं तो कब? ऑलरेडी इतनी टाइम निकल चुका है, ऑलरेडी इतने लोग वेस्टीज कर रहे हैं। अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा? 2025 में कह रहे हैं 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। शायद हो सकता है आज कोई व्यक्ति आया हो और उसके दिमाग में कुछ नाम चल रहे हो कि मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा, मेरे भाई को ज्वाइन कराऊंगा, रिश्तेदार को कराऊंगा और इसको कराऊंगा। और ठीक कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा, 2-4 महीने बाद ज्वाइन कर लूंगा, क्या फर्क, ठंड बहुत है अभी तो। लेकिन हो सकता है जब अगली मीटिंग में आओ, अगले हफ्ते आप मीटिंग में आओ, है ना, 7 तारीख को है, 14 तारीख को जो हमारी मीटिंग होगी उसमें आओ, और आपका कोई भाई, कोई रिश्तेदार यहाँ बैठा होगा, फिर आप अपने बाल पकड़ रहे होंगे, काश मैंने पहले ज्वाइन कर लिया होता, इसको ज्वाइन करा देता। मैंने इतने लोग देखे इस बिजनेस में जो कहते हैं यार पहले मैं कामयाब हो जाऊं फिर बताऊंगा अपने रिश्तेदारों को। सुना है आपने? और जब वो पता लगता है रिश्तेदारों को किसी और में ज्वाइन करा दिया। फाइन, तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, आज से बढ़िया टाइम कोई नहीं होता, याद रखिए हमेशा। या तो आज होगा या कभी नहीं होगा। फाइन, या तो आज बिजनेस को ज्वाइन कर लेना, नहीं तो फिर दोबारा फिर मौका नहीं आएगा आपके पास। फाइन। तीसरा, इफ नॉट मी देन हू? अगर मैं नहीं तो कौन? कई लोग बोलते हैं मेरे भाई को ज्वाइन करा दूंगा, वो आजकल खाली बैठा है, उसको करा दो, उसको करा दो। मैं नहीं। यार जब सपने मेरे हैं तो काम भी तो मुझे ही करना पड़ेगा, ज्वाइन भी तो मुझे ही करना पड़ेगा। अगर फॉरेन ट्रिप मैंने जाना है, फैमिली को सिक्योर मैंने करना है। मैंने एक छोटा सा ड्रीम देखा था, बताना चाहूंगा आपको। आप में से कितने लोगों की सिस्टर्स हैं, बहनें हैं? गुड। जब आप, मैं तो पंजाबी हूँ, शायद आप लोग भी मतलब दिल्ली के ही हैं, तो राखी वाखी बनाते हैं घर में, नहीं बनाते? ईमानदारी से बताना, आज तक सबसे महंगा गिफ्ट बहन को क्या दिया है? मैं बता रहा हूँ, 1100, 2100, एक चादर, बेडशीट, है ना, कंबल चंबल कुछ, है ना, 4 सूट, 2000, 2100, 3100 मैक्सिमम, और 5000। मैंने इस ईयर अपनी सिस्टर को 45,000 की रिंग दी थी, डायमंड रिंग। क्यों दी मैं बता देता हूँ। तो क्यों दी? मेरा सपना था, वो मेरा ड्रीम था, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बचपन में पिटने से बहुत बचाया है। ठीक है, तो मुझे था यार मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ तो एक बार तो बहन को दूं, और मैं उसके चेहरे पे वो खुशी दिखने आता था। पहली बार में तो उसको विश्वास ही नहीं हो मेरे भाई ने इतना महंगा गिफ्ट दिया है। उसको लगा शायद, क्या बोलते हैं उसको, जर्जन बोलते हैं शायद, मतलब नकली है। तो कहती नकली है क्या? मैंने कहा नहीं, असली है। मैंने ये इसका वारंटी कार्ड, कल को चेंज करानी हो तो वो डिजाइन पसंद ना आए। सीरियसली जब वो इतनी खुश हुई ना, उसकी आंखों में खुशी देख के जो मुझे खुशी मिली ना, मैं उसको शब्द में बयान नहीं कर सकता। ये मेरा ड्रीम था। तो अगर सिस्टर आपकी है, एक ड्रीम देख लो ना, इस बार जब राखी आएगी तो वेस्टीज की इनकम से उसको 10,000 की या 15,000 की रिंग या कुछ भी गिफ्ट करूंगा। सपना तो देख लो, कौन से पैसे लग रहे हैं सपने देखने के। और वेस्टीज की इनकम से करोगे, पार्ट टाइम तो कर ही रहे हो भाई, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ में करना है। तो अगर ये डिसीजन बना लोगे ना, अभी तक हमने सोचा नहीं था अपनी बहन के बारे में सच बताना, नहीं सोचा था ना, सारी फीमेल खुश हो रही है। फीमेल पता क्या कह रही है, अगली बार भाई को एक वाली मीटिंग में लेके आऊंगी। तो सीरियसली, इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट? अगर वेस्टीज तरह इतना अच्छा बिजनेस नहीं करोगे, इतने लोग आपको सपोर्ट करने को तैयार है, हेल्प करने को तैयार है, वेस्टीज नहीं करोगे तो क्या करोगे? अभी नहीं तो करोगे तो कब करोगे? वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
काल पर ले आएगी फिर करेगा कब। आज से बेटर कोई दिन नहीं होता किसी भी चीज को शुरू करने का, डिसीजन लेने का। आज से बेटर कोई नहीं है। और मैं नहीं तो कौन, सुना ना, मैं नहीं तो कौन बे, है कि नहीं? अगर ड्रीम्स मेरे हैं, सपने मेरे हैं, अचीवमेंट मुझे करनी है, फॉरेन ट्रिप मुझे जाना है, आप चाहते हो कि नया साल मेरा अच्छा हो, तो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, कोई मेरा पड़ोसी आके मेरे लिए काम नहीं करेगा। विद दिस, थैंक यू सो मच।